हे गाइस, सो आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक एस्ट्रोनॉट अकेला पूरे मार्स प्लैनेट पर फंस जाता है और उसके पास ना तो होता है खाना और ना होता है पानी। तो वो वहां से कैसे निकलता है वही हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। सो वॉच आउट, स्पॉयलर्स अहेड एंड हैव फन। फिल्म की शुरुआत होती है 2035 ईयर में, जहां नासा के 6 टीम मेंबर्स मार्स पर एरीज 3 नाम के मिशन पर काम कर रहे होते हैं। तभी सबको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वहां एक बड़ा सा तूफान आने वाला है। सभी एस्ट्रोनॉट को ऑर्डर दिया जाता है कि अपना मिशन रद्द करके जल्दी से जल्दी अर्थ पर लौटना है। वो वहां से अपने बेस कैंप को छोड़कर स्पेस रॉकेट की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन तब तक वो तूफान आ जाता है। सब एस्ट्रोनॉट अपने रॉकेट में सेफली पहुंच जाते हैं, लेकिन मार्क वॉटनी नाम के एस्ट्रोनॉट से कुछ टकराता है और मार्क बहुत दूर चले जाता है। बाकी सब एस्ट्रोनॉट मार्क से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क का कोई भी अता पता नहीं चलता है। सब एस्ट्रोनॉट को लगता है कि मार्क की जान चली गई है और वो जिंदा नहीं है, और तूफान की वजह से वो मार्क को वापस भी नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए वो वहां से अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन गाइस, वही हम अगले सीन में मार्क को मार्स पर जिंदा देखते हैं और मार्क के पेट में एक रॉड चला गया है। उस रॉड को निकालते वक्त मार्क को बहुत ही दर्द हो रहा था। मार्क किसी तरह अपने बेस कैंप में जाता है जो वहां रहने के लिए बनाए गए थे, और वहां जाकर रॉड निकाल लेता है। वो बहुत परेशान दिख रहा था। अपने बाकी साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जितने भी इक्विपमेंट कांटेक्ट करने के लिए थे वो तूफान में बर्बाद हो चुके थे। अब मार्क की मुसीबत यहाँ से शुरू होने लगती है। मार्क पूरे रेड प्लेनेट पर अकेला फंसा हुआ था, और अगर मार्क को वहां से जिंदा बचना है तो उसे अगले 4 साल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद आने वाला है, जो कि मार्क से 3200 किलोमीटर दूर है। लेकिन मार्क इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास ना ही 4 साल के लिए खाना है और ना ही पानी। तो मार्क को कुछ जल्दी से जल्दी सोचना पड़ेगा, नहीं तो मार्क की मौत भी हो सकती है। वहीं मार्क को अपने कैंप में कुछ आलू मिलते हैं। मार्क को समझ में आ जाता है कि शायद इसलिए सब एस्ट्रोनॉट मार्स की मिट्टी का सैंपल कलेक्ट कर रहे थे कि मार्स की मिट्टी पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है कि नहीं। तो मार्क अपने नोट में कुछ लिखने लगता है और वो मार्स पर आलू की खेती करने का प्लान करता है। वो आलू की खेती पर काम स्टार्ट भी कर देता है। आलू की खेती करने के लिए पानी की जरूरत तो पड़ती है, बट मार्स पर पानी कहाँ से आएगा? और मार्क के पास इतना ही पानी था जितना एस्ट्रोनॉट अपने साथ अर्थ से लाए थे। लेकिन गाइस, मार्क एक बॉटनिस्ट भी था, मतलब हम कह सकते हैं कि वो प्लांट पर रिसर्च करता था। तो मार्क को पता था कि कैसे पानी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अब वो आलू की कल्टीवेशन की पूरी तैयारी कर लिया होता है, और पानी प्रोड्यूस करने के लिए वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर हीट देता है। बट अनफॉर्चुनेटली पहली ट्राई में वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि मार्क अपने ऑक्सीजन को काउंट नहीं करता है जो उसकी सांसों से आ रहा था। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो अपनी गलतियों से सीख कर उसी प्रोसेस को वापस से फॉलो करता है, एंड इस बार गाइस उसे सक्सेस भी मिल जाती है। पानी फाइनली वहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। आलू की खेती के लिए जितने पानी की जरूरत होती है वो पानी मार्क प्रोड्यूस कर लेता है, और कुछ दिनों बाद मार्क देखता है कि पहला आलू का पौधा निकल जाता है। एंड गाइस, दिस सीन वाज क्वाइट अ सक्सेस। ये देखकर मार्क बहुत ही खुश हो जाता है, और खुशी होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि ये पहला पौधा था जो कि मार्स की जमीन पर उगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर ये अनाउंस भी कर दिया जाता है कि मार्क वॉटनी की डेथ हो चुकी है, और वो पूरे मीडिया न्यूज चैनल में ये खबर फैल जाती है, और मार्क का फ्यूनरल भी कर दिया जाता है, जबकि मार्क भाई असली में जिंदा है, तुम लोग देखो तो सही। वहीं अगले दिन नासा के ऑपरेटर मार्स के कुछ पिक्चर देख रहे थे, तो तभी उस ऑपरेटर को कुछ गड़बड़ लगा। उसे दिखा कि कुछ इक्विपमेंट अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह चले गए हैं, और वो असल में सोलर पैनल होते हैं जो कि मार्क ने वहां से हटाकर रखे थे। वो ऑपरेटर तुरंत ही अपने सीनियर को ये खबर देती है कि मार्क अभी भी मार्स पर जिंदा है, और ये सुनकर सीनियर ऑफिसर जवाब देते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम चाहकर भी मार्क को नहीं बचा सकते, क्योंकि हमें मार्स तक पहुंचने के लिए कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि अर्थ से मार्स तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 289 मिलियन किलोमीटर है, और अनलकीली मार्क के पास इतना खाना भी नहीं है कि वो इतने ज्यादा महीने जिंदा रह सके। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी। लेकिन वही मार्स की जमीन पर मार्क वहां से जिंदा बचने का कोई ना कोई आइडिया ढूंढ रहा था, और अब तक मार्क को 70 दिन हो चुके थे मार्स पर अकेले रहते हुए। मार्क कुछ एस्टिमेशन लगा रहा था कि नासा का नेक्स्ट प्रोजेक्ट 4 साल बाद मार्स पर आएगा, और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मार्क कैलकुलेट करता है कि अगर वो यहाँ से निकलता है तो उसे कुल 50 डेज से भी ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ मार्क के पास जो गाड़ी है वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकता है, क्योंकि उस गाड़ी के सोलर पैनल को रिचार्ज भी करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अर्थ
पर सब लोग मार्क वॉटनी तक खाना कैसे पहुंचाएं इस पर डिस्कस कर रहे थे। पूरे कैलकुलेशन से मालूम पड़ता है कि इन सबको तैयारी करने में ही 3 महीने लगेंगे और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को वहां पहुंचाने के लिए 9 महीने लग जाएंगे, यानी टोटल 1 साल से भी ज्यादा लग सकता है। वही मार्स पर मार्क के आलूओं को 48 डेज हो चुके थे और वो फसल बड़े हो गए थे। ये देख मार्क को बहुत ही खुशी होती है और उसने 400 टोटल पौधे उगाए होते हैं। मार्क आलू को निकालता है और छोटे आलू को फिर से जमीन में डाल देता है और खाद के तौर पर वो अपनी शिट को यूज करता है। वहीं अब मार्क को एहसास होता है कि इंसान आलू खा खा कर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता और उसे जल्द से कुछ ना कुछ करना होगा। तो मार्क ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कैमरा होता है। ये वो कैमरा है जो मार्स की पिक्चर को अर्थ भेजता है, लेकिन उस कैमरा का भी 1987 में संपर्क टूट चुका था और नासा के लोग जो मार्क के मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे वो समझ जाते हैं कि मार्क उस कैमरा के पास जा रहा है। कैमरा भी बहुत पुराना था जो सिर्फ पिक्चर ही क्लिक कर सकता था। तो मार्क वहाँ 3 बोर्ड लगाता है और बीच वाले में लिखा हुआ था कि आर यू रिसीविंग मी, और एक साइड होता है नो और दूसरी साइड होता है यस, और वही नासा कैमरे को यस की तरफ मूव करता है। तो इससे मार्क को ट्रस्ट हो जाता है कि फाइनली नासा को उसका पता चल गया है कि वो जिंदा है। और अब नासा और मार्क एक दूसरे से बात करते हैं। नासा मार्क को बताता है कि आपके लिए खाना भेजा जा रहा है और जो आपके संग साथी थे वो सभी अभी स्पेस में हैं और अर्थ की तरफ लौट रहे हैं। फिर मार्क के साथियों को ये खबर दी जाती कि मार्क मार्स पर जिंदा है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश होते हैं और एक तरफ दुख भी होता है कि वो उसे अकेला छोड़ के आ गए। तभी हम देखते हैं कि वो जगह जहाँ पर मार्क ने आलू की खेती की होती है वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होने की वजह से पूरा का पूरा आलू का फसल बर्बाद हो चुका है और पानी को प्रोड्यूस करने के लिए उसने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया था वो सब भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। मार्क ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास जो आलू बचे हुए थे वो काफी नहीं थे मार्क को जिंदा रहने के लिए। इसलिए मार्क खाने को बचाने के लिए डिसाइड करता है कि वो अब कम खाना खाएगा। दूसरी तरफ अर्थ पर नासा मार्क के लिए खाना और जरूरत का सामान भेजने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मार्क की किस्मत यहाँ भी उसका साथ छोड़ देती है क्योंकि जिस रॉकेट में सामान और खाना जाने वाला था वो लॉन्च होते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर नासा के सभी एम्प्लॉय बहुत ही दुखी होते हैं और इधर मार्क भी। वही मार्क नासा को एक मैसेज भेजता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और वो कहता है कि उसके पेरेंट्स को ये भी बता दें कि वो अपने काम को लेकर बहुत ही सिंसियर था। वहीं नीचे नासा चाइना से हेल्प लेता है और चाइना हेल्प के लिए रेडी भी हो जाता है क्योंकि चाइना अपना प्रोजेक्ट 28 दिन बाद मार्स पर भेजने वाला था। वहीं पर एक लड़का अपना सजेशन देता है कि जो स्पेसशिप मार्स से वापस आ रहा है उसे ही क्यों नहीं फिर से मार्स पर भेजकर मार्क वॉटनी की जान बचा ली जाए, लेकिन ये करना बहुत रिस्की था और बाकी एस्ट्रोनॉट की जान को भी खतरा हो सकता था। तो नासा इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नासा में बैठे ऑपरेटर को पता चलता है कि जो स्पेसशिप मार्स से अर्थ की तरफ आ रहा है वो वापस मार्स की तरफ घूम गया है। नासा ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये ऑर्डर उसने दिए ही नहीं थे। असल में वो लड़का जिसने सजेशन दिया था उसी ने उन 5 एस्ट्रोनॉट को समझाया कि मार्क भी तुम्हारे ही साथी है, उसे जाकर बचाओ, तुम सब जल्द पहुंच जाओगे, लेकिन नासा को पहुंचने में बहुत टाइम लग सकता है। वहीं मार्क को ये पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं, लेकिन उनके पास स्पेस में लिमिटेड फ्यूल होने की वजह से वो मार्क तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मार्क को ऑर्बिट तक पहुंचना होगा और वहां से अपने साथियों को ज्वाइन करना होगा। मार्क अपना स्पेसशिप तैयार करने लगता है, लेकिन स्पेसशिप बहुत ज्यादा भारी होता है और वहीं पर मार्क को ये भी पता चलता है कि स्पेसशिप के कुछ पार्ट को उसे बाहर फेंकना होगा अगर ऑर्बिट तक जाना है तो। फिर मार्क स्पेसशिप को हल्का करने के लिए कुछ सामान बाहर फेंक देता है और ऑर्बिट के लिए निकल लेता है। देन जब मार्स से उसकी स्पेसशिप टेक ऑफ करती है, देन कुछ ही समय बाद जो उसने स्पेसशिप को कवर करने के लिए शीट्स लगाई थी वो भी वहां से हट जाती हैं एंड हाई जी फोर्स लगने के कारण मार्क को बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है एंड इसी से उसका बाकी के साथियों से भी कांटेक्ट टूट जाता है। फिर बहुत समय तक अनकॉन्शियस रहने के बाद फाइनली मार्क को होश आ जाता है और कांटेक्ट मिलने पर सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं नीचे अर्थ पर सब लोग इस मिशन को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और वो मार्क और बाकी के एस्ट्रोनॉट्स के लिए दुआ कर रहे थे। फिर मार्क को एक और प्रॉब्लम घेर लेता है। जिस स्पेसशिप में मार्क होता है उसका स्पीड मार्क के कंट्रोल में नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको अपने साथियों की स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन मार्क अभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारता है और वो बोलता है कि मैं स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के
एस्ट्रोनॉट अपनी स्पेसशिप के आउटर चैम्बर में एक बॉम्ब ब्लास्ट करके अपनी स्पेसशिप की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं और ऊपर उनकी स्पेसशिप से एक फीमेल कमांडर मेलिसा ल्यूइस अपनी मूविंग चेयर पर बैठकर एक केबल की मदद से मार्क तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो केबल छोटी पड़ जाने की वजह से मार्क मेलिसा से काफी दूर रह जाता है। इन सबको देखते हुए मार्क के दिमाग में एक बहुत इनक्रेडिबल आइडिया आता है, बट इसके संग इक्वल रिस्क भी जुड़ी हुई थी। एंड गाइस फाइनली वो इस आइडिया को एग्जीक्यूट करता है अपने स्पेस सूट में होल कर और होल करने की वजह से सूट में बना हुआ प्रेशर बाहर निकलने लगता है, जिससे वो अपने आप को डायरेक्शन भी दे सकता है और थोड़ी टाइम बाद वो कमांडर तक पहुंच भी जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मूवमेंट होता है, मार्क का हाथ कमांडर के हाथ से छूट जाता है, लेकिन कमांडर इसको देखकर जल्दी से रस्सी फेंकती है जिससे वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। देन हमें यहाँ एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट देखने को मिलता है जिसमें मार्क एंड मेलिसा यानी कमांडर फाइनली एक दूसरे से मिल जाते हैं। देन वो दोनों केबल को पकड़कर स्पेसशिप के अंदर भी पहुंच जाते हैं। एंड जब मार्क अपना स्पेस सूट उतारता है तो उसमें से बहुत ही ज्यादा बदबू आती, क्योंकि मार्स पर पानी नहीं था तो इतने दिनों तक वो नहाया भी नहीं था। और फाइनली मार्क अपनी टीम के साथ अर्थ पर लैंड कर जाता है। और लास्ट सीन में हम कुछ बच्चों के ग्रुप को देखते हैं जो कि फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं और मार्क उनसे यही चीज कहता है कि जहाँ प्रॉब्लम है वहीं उसका सोल्यूशन है। यू जस्ट हैव टू कीप लुकिंग फॉर द सोल्यूशन विदाउट लूजिंग योर होप। देन जब वो कहता है कि एनी क्वेश्चंस, तो सारे के सारे बच्चे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। और इसी के साथ गाइज यहाँ ये मूवी एंड भी हो जाती है। तो पर्सनली मुझे इस मूवी से एक चीज तो बहुत अच्छे समझ में आई कि आज की हमारी लाइफस्टाइल में हमारे संग हल्की सी भी प्रॉब्लम हो जाती तो हम रोने लग जाते हैं, और दूसरी तरफ मार्क है जो कि पूरे रेड प्लेनेट पर अकेला था और इतनी एडवर्स सिचुएशन में भी उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी एंड फाइनली वो अर्थ पर सक्सेसफुली पहुंच गया। आई नो ये रियल नहीं है, बट हम कुछ ना कुछ इससे सीख सकते हैं। तो आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए एंड बेल आइकन भी दबा देना फॉर द रेगुलर अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।